NAS सॉल्व पेपर स्टैंडर्ड थर्ड पार्ट 1। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं NAS पेपर स्टैंडर्ड थर्ड के लिए है, इसका पार्ट 2 देख रहे हैं हम। इससे पहले की वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने उर्दू का पर्चा सॉल्व किया था। इंशाल्लाह अभी हम EVS 1 का और रियाजी का पर्चा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पर देखिए 1 से 15 तक सवालात उर्दू के थे। अब यहाँ पर 16 से 30 तक सवालात EVS 1 के हैं, माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल उसके हैं। यहाँ पर है सवाल नंबर 16। आप एक मेंढक को देखते हैं, आप एक पत्थर को देखते हैं, आप उनके नज़दीक जाकर ताली बजाते हैं। मेंढक उछल जाता है लेकिन पत्थर नहीं उछलता। इस बात से क्या समझ में आता है? तो देखिए ऑप्शंस पढ़ेंगे हम। ए, पत्थर जानदार है और मेंढक गैर जानदार। तो पत्थर तो जानदार नहीं होता, तो ये गलत है। पत्थर गैर जानदार है और मेंढक जानदार, ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। लेकिन सी और डी भी हम देख लेंगे। मेंढक और पत्थर दोनों गैर जानदार हैं, मेंढक और पत्थर दोनों जानदार है, तो दोनों तो जानदार और गैर जानदार नहीं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ही करेक्ट है कि पत्थर गैर जानदार है और मेंढक जानदार। तो हम बी को सर्कल करेंगे, ठीक है। उसके बाद है सवाल नंबर 17। स्कूल की छुट्टी के बाद आपकी बोतल में बचे हुए पानी का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है? तो ऑप्शंस पढ़ेंगे। ए, इस पानी को कहीं फेंक कर, तो पानी को तो हमें फेंकना नहीं है। बी देखेंगे क्या है, इस पानी को अपने दोस्त के ऊपर फेंक कर, ये तो और भी बुरी बात है। सी है इस पानी के साथ खेल कर, तो यहाँ पर भी पानी जो है वेस्ट होगा। डी है इस पानी को पौधों में डालकर। तो यहाँ कुछ पानी जो है वेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये जो है ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी को हम यहाँ पर सर्कल करेंगे, ठीक है। उसके बाद है सवाल नंबर 18। सेहतमंद रहने के लिए आप दर्ज झेल ग़िज़ाओं में से किसका इस्तेमाल करेंगे? ए, केक और बिस्किट। बी, तली हुई चीज़ें जैसे चिप्स। सी, दूध और फल। डी, मिठाइयाँ। तो देखिए केक, बिस्किट, तली हुई चीज़ें, मिठाइयाँ, ये जो है फास्ट फूड है, इसको हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। दूध और फल ये एक मुतवाज़न ग़िज़ा, अच्छी ग़िज़ा है, हम इसे इस्तेमाल करेंगे सेहतमंद रहने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 19। सड़क पर चलते वक्त हम ट्रैफिक के कुछ निशानात साइंस देखते हैं। अब ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही, तो दर्जा बाला निशान किस बात की निशानदही करता है? ये जो निशान, ये जो साइन है, तो देखिए यहाँ पर ये जो लड़का है दौड़ रहा है, उसके हाथ में बैग है, तो ये किसे जाहिर करता है? ए, आगे स्कूल है। बी, आगे अस्पताल है। सी, आगे पार्क है। डी, आगे खेल का मैदान है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, आगे स्कूल है, ये करेक्ट है। ये जो निशान है ये आगे स्कूल है, ये करेक्ट है। इसके अलावा भी जो दूसरे निशान हैं वो आप गूगल पे से देख लीजिए। इसके अलावा भी कोई भी निशान आपको पूछा जा सकता है। दर्ज झेल तस्वीर को देखिए। यहाँ देखिए एक आदमी है जो यहाँ पर कुम्हार है, जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, और यहाँ पर जो है एक औरत उस पर रंग रंगोली कर रही है। तो यहाँ पर बताइए कि यहाँ क्या सरगर्मी अंजाम दी जा रही है? तो ए, धात के बर्तन बन रहे हैं। बी, मिट्टी का घड़ा बन रहा है। सी, थैला बन रहा है। या डी, पहिए बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर मिट्टी का घड़ा बन रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ देखिए आप घड़ों पर जो औरत है वो रंग कर रही है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है 21। ठहरे हुए पानी पर मिट्टी का रेल क्यों छिड़का जाता है? ठहरे हुए पानी पर मिट्टी छिड़की जाती है, क्यों? तो ऑप्शंस पढ़ेंगे हम। ए, मछली को मारने के लिए। बी, पानी की परत पर चमक लाने के लिए।
सी बदबू को दूर करने के लिए, या डी मच्छर के लार्वे को मारने के लिए। तो डी सही है इसका, मच्छर के लार्वे को मारने के लिए हम जो जमा हुआ पानी होता है उस पर मिट्टी छिड़कते हैं, तो ये सही है एकदम। सवाल नंबर 22 है, मेरे स्कूल में कुछ फर्नीचर जैसे कुर्सी, मेज़ और अलमारी वगैरह है। आपने भी आपके स्कूल में देखा होगा कुर्सी, मेज़, अलमारी वगैरह। दर्जा वाला फर्नीचर किस चीज़ से बने हुए हैं? तो ऑप्शन ए है धातु और कागज़ से, बी कागज़ और लकड़ी से, सी मिट्टी और कागज़ से, डी लकड़ी और धातु से। तो यहाँ पर देखिए ए में भी कागज़ है, बी में कागज़, सी में कागज़, तो कागज़ से तो कोई फर्नीचर बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों भी ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गए। तो ऑप्शन डी जो है लकड़ी और धातु से, ये करेक्ट ऑप्शन है, तो हम डी को सर्कल करेंगे। ठीक है। उसके बाद है सवाल नंबर 23, कुछ जानवर दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, उनमें किस किस्म के ख़ास दांत होते हैं? तो उन जानवरों में सामने के दांत, चपटे दांत, सी है तेज़ दांत, या डी दायरानुमा दांत। तो जो गोश्त खाने वाले जानवर हैं उनके दांत बड़े तेज़ होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल है सवाल नंबर 24, अगर आप दिए गए अलामती बोर्ड की तरफ रुख कर कर खड़े हैं तो उस अलामती बोर्ड के मुताबिक पानीपत का फासला क्या है? तो यहाँ पर दिया हुआ है पहले बोर्ड पर अम्बाला है 202 किलोमीटर, करनाल है 119 किलोमीटर, और यहाँ पर हमको पानीपत पूछा जा रहा वो है 85 किलोमीटर। कितना है? 85 किलोमीटर। अब ये जो साइन है ये आगे की साइन बताता है, और हम सामने खड़े, यहाँ हम खड़े हुए हैं तो आगे की साइन बता रहा है। तो 85 किलोमीटर आगे, 85 किलोमीटर पीछे, ये गलत है। बी ऑप्शन 25 किलोमीटर आगे करेक्ट है, तो हम बी को ही सर्कल करेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 25 है, इनमें से किस चीज़ की ख़रीदारी के लिए तराजू का इस्तेमाल मुनासिब होगा? नंबर ए प्याज, बी दूध, सी मिट्टी का तेल, डी पेंसिल। तो देखिए दूध और मिट्टी का तेल तो तराजू में नहीं ख़रीद सकते, ये लिक्विड चीज़ें हैं, माया है। पेंसिल भी हम तराजू में नहीं ख़रीदते। तो नंबर ए प्याज है जिसे हम तराजू में ख़रीदते हैं, और अक्सर आपने अपने पेरेंट्स को ख़रीदते हुए देखा भी होगा। सवाल नंबर 26 है, नक्शे को देखिए, शुमाल नॉर्थ ऊपर की जानिब है और जुनूब साउथ किस जानिब होगा? तो हमने पढ़ा भी था इससे पहले कि नॉर्थ के अपोजिट साइड साउथ होगा, शुमाल के मुखालिफ सिमत क्या होगा? जुनूब। तो मुखालिफ या उसके नीचे, ऊपर नीचे, तो यहाँ पर नीचे में जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। दाएं बाएं ऊपर ये सब नहीं है, तो बी ऑप्शन को हम सर्कल करेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 27, झेल में दिए गए सही जोड़े का इंतखाब कीजिए। ए है ब्लैक बोर्ड बिजली मिस्त्री, ख़त डॉक्टर, बस ड्राइवर, दवाई मोची। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर का दवाई होना चाहिए था, तो ये तो गलत है, ए भी गलत है। यहाँ पर देखिए सही जोड़ी है बस डॉक्टर, बस ड्राइवर, बस को कौन चलाता है? ड्राइवर। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 28 है, घर में दाखिल होने से पहले हम जूते क्यों उतारते हैं? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, ये हमारे ख़ानदान की रिवायत है, बी ऐसा पड़ोसी के घर में भी होता है, सी बाहर की गंदगी घर में नहीं आती, डी हमारे वालिदैन ऐसा करने के लिए कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, बाहर की गंदगी घर में नहीं आती, तो हम सी को सर्कल करेंगे। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 29, ग़िज़ा और इसके ज़रिए के लिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए अंडे बकरी, तो बकरी तो अंडे नहीं देती, तो ये गलत है। चावल पौधे, तो ये सही है, चावल पौधे। दूध से, गाय से हमें दूध मिलता है, ये भी करेक्ट है। केला पौधे से मिलता है, ये भी करेक्ट है। तो हमें यहाँ पर सही जोड़ा नहीं है पहचानने के लिए कहा है, इस पर गौर से सुनिए आप। तो यहाँ पर अंडे बकरी ये गलत है, तो हम ऑप्शन ए को सर्कल करेंगे, नहीं यही वाला सही नहीं है। सवाल नंबर 30 है, आखिरी सवाल है ये EVS 1 का। ऐसे जानवर जिन्हें घरों में रखा जाता है पालतू जानवर पेट एनिमल्स कहलाते हैं, नीचे कौन सी जमात पालतू जानवरों की है?
ए है गाय कुत्ता बिल्ली, बी मोर चीता बिल्ली, सी बकरी शेर कुत्ता, या डी हिरन भालू कुत्ता। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर चीता जो है जंगली जानवर है, शेर जंगली जानवर है और भालू जंगली जानवर है। हिरन भी घर में नहीं पालते, लेकिन गाय कुत्ता बिल्ली ये तीनों जो जानवर है तो ये है पालतू जानवर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था EVS 1 का पेपर। EVS जो मैथ्स का पेपर करने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में 3rd पार्ट में उसे करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के पेपर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।